सारे भाइयों ने राम राम भाई। हाल फिलहाल भाई मोखरा गांव में मौजूद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपने कंटिन्यू वीडियो देखी होंगी। मोखरा गांव में एक पंचायत का आयोजन कराया गया जिसमें पूरे गांव की सहमति से, चारों सरपंचों की सहमति से, पुराने जो सरपंच है, भूतपूर्व सरपंच, उनकी सहमति से, और गांव के मौजूदा जितने भी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, पंचायती आदमी हैं, उनकी सहमति से एक फैसला लिया गया भाई हमारे गाँव में जो शराब का ठेका है वो गाँव में नहीं होगा। और होगा या नहीं होगा उसके बारे में अभी विचार चल रहे हैं। लेकिन गांव में जो ठेके हैं, मतलब शराब के ठेके, उनको ताले जड़ दिए गए हैं। और ये क्यों जड़ दिए गए, किस लिए जड़ दिए गए? गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांव के चारों सरपंच, हमारे गांव में 4 पंचायतें हैं, चारों सरपंच, पंच और भाई बाकी मौजूदा जितने भी मेरे भाई हैं, पूर्व सरपंच, सारे आड़े बैठे हैं भाई। इनसे सीधे सवाल जवाब हैं, क्यों ये बंद कराया गया भाई? क्या गांव ने इस तरह से भाई इकट्ठे होकर कोई निर्णय लिया गया? वैसे मैं बताना चाहूँगा, गांव में पंचायत हुई थी, पूरे गांव ने मिलकर ये फैसला लिया है। ताले लग चुके हैं। आगे सरपंच कुछ कहना चाहते हैं पूरे गांव की सहमति से। तो जी सभी सरपंचों को राम राम और स्वागत है। राम राम जी सरपंच साहब बताओ पहले, भाई साहब आप बताओ, आप सबसे युवा बुजुर्ग हो तो आपको बताना पड़ेगा, आज ये पंचायत का आयोजन क्यों कराया गया, किस तरह से इकट्ठे हुए, सारे बताओ भाई। सब तो पहला तो आपको मेरी हाथ जोड़ गए प्रणाम। सामने देखो जी भाई। हमारा गांव ने जब हम सरपंची का इलेक्शन लड़ा थे तो हमारे गांव के लोग आइया ने एक मार्ग प्रश्न कराया था कि हमारे आदमियों ने जब दारू तो पियाओगे तो हम वोट नहीं दें, और जब हमारे आदमियों ने तुम दारू पियाओगे तो वोट नहीं दें, दारू नहीं पियाओगे तो सारी वोट देंगे। विशेष करके मैं मोखरा खास की पंचायत से बोल रहा हूँ भाई, जोनी सरपंच भाई। मेरे गांव में सबसे बढ़िया काम तो मेरा कहला यो कराया कि जर्नल सीट पर भाइया ने मैं कति बहुत प्यार से जताया, और सारे भाइया नर लोग आइया नर गाँव वाले अनु कही दे भाई ये दारू के ठेके नहीं रहने चाहिए गाँव में। तो मैं भाइया तय या अपना जो वादा कराया था वो निभाने खातिर, और गांव तय सारा तय रिक्वेस्ट करूँ कि भाई जो गांव ने मेरे आश्वासन दिया था और मैं वो आश्वासन पूरा करने खातिर गांव के चारों सरपंचायत सहमति ले गए, और भाई मोखरा गांव के अंदर दारू नहीं बिकेगी। जो मोखरा गांव के लोगों ने फैसला लिया उनके गैल हमने भी होना पड़ा, क्योंकि हम उनने जताए हैं, उनने हमारे ऊपर बोझ टेका है, तो हम भी अपना बोझ गांव का आगे तारना चाहवा है, और गांव तक ये दिखाना चाहवा कि भाई हमारे में कुछ करने की जिज्ञासा है। हम गांव ने सरपंच बनाए हैं तो गांव ने हम सुख सुविधा जो गांव की हूँ हम वो सारी देने की कोशिश कराएंगे। और भाई मैं भाइया था, नीटू भाई सरपंच है, चांद भाई सरपंच है, बसंत भाई सरपंच है, इन तभी सारा सलाह मशवरा करके हमने एक निर्णय लिया कि हमारा गांव शराब मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। युवा पीढ़ी जो है शिक्षा की तरफ आकर्षित हो, ना कि नशे की तरफ। इसलिए हम सभी भाइयों ने और गांव की चारों पंचायतों ने जो बैठ कर निर्णय लिया कि गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। तो हमने चारों सरपंचों ने मिलकर गांव को ये आश्वासन दिया है कि भाई हम गांव के अंदर कोई भी शराब का ठेका या कोई भी गांव के अंदर जो मासाखोरी से दुकानदार जो दारू बेचता है हम उसको गांव के अंदर नहीं बिकने देंगे। पर हमारी शर्तियाँ थी गाँव वाला था भाई तड़का कदे हम तो इसने बंद करवा दें, और गाँव वाले कदे भाई दूसरी बार दारू ला बेचे, जहरीली दारू बना के बेचे। तो भाई गाँव वाले ने भी आश्वासन दिया है कि भाई हम बाहर तक कोई भी दारू नहीं लावांगे, ना बेचेंगे, और कोई लाओगा और कोई बेचेगा तो भाई हम उसके खिलाफ सरपंचा का गैल होवाएंगे। सरपंच चाहे उन्हें पकड़वाओ चाहे उन्हें भाई कम करवाओ, कोई दंड दिवाओ। तो हमने पंचायतें भी नुआ कही है कि भाई हम सारे मिलकर ने इस दारू ने बंद करा है, तो भाई हमारा सहयोग दो। गाँव वाला ने भाई सारा ने सहयोग दिया है, और भाई हमने जो अनाज ठेके का ताला लगा दिया, चारों सरपंचा ने मिलकर, पूरा गांव ने मिलकर। तो भाई मैं भाइया दैया और ये प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से यही बताना चाहूँ कि भाई हम मोखरा को नशा मुक्त करवाना चाहते हैं, और गांव वाले हमारे साथ से, हम गांव के साथ से, यह हमारी अपील है। धन्यवाद सरपंच साहब। नीटू भाई, ये जो आज ठेके बंद करे गए, इसमें जो ठेकेदार हैं वो अपने गांव के हैं, अपने गवांड के, मतलब सारे अपने भाई हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनको? इसमें भाई साहब पहले तो मैं बता दूं, पूरे गांव के जो मेरे ठेकेदार हैं उन्होंने पूरा सहयोग कराया। उन्होंने पहले आते सहयोगी हैं वह उनको हमारी तरफ तक कदे बंद करवाओ। और एक आपने मतलब प्रेस के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे गांव में मेन ठेका है वो चारों तरफ एक गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कियों का, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है गर्ल्स का, और साथ में एक प्राइवेट स्कूल है आकाश, और एक हमारे गांव की जो मेन मंदिर है दादा मालदे का वो भी उसके पास है।
है, सभी के बीच में मैन बस स्टैंड के ऊपर सभी के बीच में वो बना रखा है। और ठेकेदार तो जब भी हम सरपंच बने तो हमने ठेकेदार का अपील कर दी कि भाई साहब इसने थोड़ा सा आगे कर लो, यो जो मतलब आधा किलोमीटर आगे खोल लो, हमने कोई दिक्कत नहीं थी। फिर गांव राम ने भी अपील करी थी, वो नहीं माने, तो ये गांव राम ने पंचायत करके ये एप्लीकेशन देवा, हमारा भाई खड़ा यो भाई खड़ा, पहले पंचायत में मेंबर था, बोलू आजा भाई यो मेंबर था, यो घनी बार शिकायत कर चुका है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं होती वही बता दूँ। एक मैंने इसमें जो रेजोल्यूशन पास तो कर दे सरकार, वो पंचायत चारों सरपंच बता सारे पंच सा इबा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें ना सरकार की एक स्कीम है कि उस गांव में एक भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। वो मुकदमे क्यों है वो भी आपने बता दूं। ठेकेदार के प्रशासन की मिली भगत हो, वो कह दे मैं पर्चा दो, वो किसी को खुर्दा पर्चा पकड़ा दे है, वो पर्चा दर्ज हो जाए है, तो उसमें फिर गांव राम के करे। तो इस कारण से हमारी सरकार से प्रशासन से अपील है, हमारे गांव में शराब का ठेका ना हो और गांव में को वाल शराब बेचेगा, हम प्रशासन के साथ हैं और तरिया तो सहयोगी रहेंगे जी। राम राम। आज चांद सरपंच से मेरी बात है वही, आज जैसे भाई पूरे गांव ने मिलकर ये जो ताले बंद करे हैं ठेका गए, तो सबसे पहले ये बताओ ताला बंद किसने करा? थोड़ा नूर सरकार ने, सरपंच साहब। आज जो ये जो ठेके के ताले बंद हुए हैं, लोग लगाए गए हैं, देखे तो हमने भी है, वीडियो पड़ी है सबके पास, उन दौरा भी वीडियो है, किसने बंद करा साहब सरपंच भाई? सबसे पहले तो भाई मेरी राम राम। और यो जो ताला बंद कराया है यो हमारे गांव के सभी 36 बिरादरी ने और सभी सरपंचों ने मिलकर यह मुहिम चलाई है कि भाई नशा मुक्ति हो हमारा गांव हो। और भाई इसी गांव में जन्मे, हाँ इसी गांव में कई साल से, या इलेक्शन की उस तरीके की कोई बात नहीं अगर भाई वोट की या उसकी, लेकिन हम कई साल से देखते आ रहे हैं कि इस नशे के कारण हमारे कितने नुकसान हो चुके, कितने बालक क्रिमिनल बन चुके। इसलिए हमारे गांव ने सभी ने मिलकर, 36 बिरादरी ने मिलकर इस चीज़ पर कदम उठाया है कि हमारे गांव से या तो ये ठेके कति बिल्कुल बंद हो जाएं, नहीं तो ये 5 किलोमीटर दूरी पर पहले भी एक बार सरकार ने कही थी 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए गांव से, 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए गांव से। और नीटू भाई ने बताई कुछ वहाँ स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, और एक तो ये बस स्टैंड के कति बिल्कुल सामने है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। यहाँ सवारी आगे खड़ी होना पड़ा है, लेकिन बस स्टैंड पर शराब पीने लुटेरे हैं। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा समस्या थी गांव में, या इसलिए इस पूरे गांव ने और हम सब सरपंचा ने और ग्रामीणों ने और ठेके का ताला जड़ने का काम कराया है। धन्यवाद भाई। सरपंच साहब, जिस तरीके से ठेके बंद किए गए हैं, ठेकेदार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा जब ठेके बंद होने के बाद गांव के द्वारा जो पूरे के पूरे गांव के सामने ही खुद जो है सेल्समैन ने ताला लगाया था, लेकिन उसके बाद जो है ठेकेदार चाबी हवा में दिखाते हुए कि ये चाबी यहीं गिरी है, हमने बंद नहीं किया है। मैं कहना चाहूँगा ये ठेकेदार नहीं है भाई, वो मैं बताता हूँ आपको। वो गाँव में जो खुर्दा जो ठेके पर तले के खुर्दे की दुकान खोल लेना, वो वे थे, उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी, तो उनका तो दर्द होएगा कि बंद कर दें। वो ठेकेदार थोड़ी ना है, कोई ठेकेदार हमारा गांव का कोई नहीं था, बाहर के ठेकेदार हैं। उनका हाथ जोड़ेगा अपील मैंने 10 दिन पहले करी थी, उन्होंने 1 हफ्ता टाइम लिया था कि हम सीम तो थोड़ी बाहर रख लेंगे, जो रिहायशी इलाका ना उनका बाहर कर लेंगे, पर उन्होंने इस बात पर कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा पूरा गाँव ने इकट्ठा हो गए यो अगली मुहिम चलाई है। अच्छा सरपंच साहब, जिस तरीके से ठेके बंद करवाए गए एक अच्छी पहल हुई है, दूसरे गांवों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंचायत के अंदर भी बात हो रही थी कि क्या ठेके बंद करवाने से जो है नशा बंद हो जाएगा, एक डर था गांव के लोगों में, कहीं जो जिस तरीके से जहरीली शराब हुई या और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ है गांव के अंदर वो लाके ना बेच जाए, उसके लिए क्या कुछ आप कोई गांव के अंदर कोई जागरूकता का जो अभियान भी चलाने जा रहे हो? ठेके तो बाद में बंद करने गया गाँव राम भाई, उससे पहले तो गाँव में पहले शपथ ली गई हर एक शपथ ले। और पहले सबसे पहले हम चारों सरपंचां ने शपथ लिए कि कोई भी हमारे में तो शराब नहीं पिएगा, अगर शराब पींदा पा गया तो उससे तो इस्तीफा दे देंगे। तो ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं। और सबसे पहले सरपंचों ने पहल करी है इस चीज की, पूरे गाँव ने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में वो नहीं कराएंगे कोई भी, मतलब भाई सब मिलजुल के। ठेके की जो ताला बंद करे ना, तो वहाँ जो सेल्समैन था उसने हवा में ऐसे दिखा के कैमरे के सामने ताली वहीं गिर दी, नीचे जमीन में डाल दी, उसको क्या कहोगे? हमारी तरफ से उसकी कोई जिम्मेवारी है? हमने ना इस बात में बताना चाहता हूँ, अगर हमने ताला खुद बंद नहीं करा, सेलमैन को बोला भाई ताला लगा दे,
हमारे बुजुर्गा ने हमारा गाम राम ने कोई ताला लगा दे, गाम राम का होगा जब खोल दिए तो अपने खोल गया। और ठेकेदार ने बोलिया कि उससे किसने बोला गाम राम ने ना तो नो तू ताली गिर दे कुछ कर दे, वो अगला जाने मारा। तो थम मीडिया साथी थे वहाँ पे, पूरा गाम राम था और साथ में वो भी थे, मतलब मीडिया कर्मी भी थे, खुद व ठेकेदार। कैमरा ठेकेदार ने क्या की, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या अगला कदम उठाना चाहते हैं उस बारे में तो वो ही बताएंगे जी। मतलब हमारी तरफ से वहाँ कोई एक कील का भी नुकसान नहीं हुआ, आराम वो से तो आप ताला बंद किया गया है। सब वहाँ देर सब साथ आए हैं। आराम से और ताला कौन बंद भाई, किया हम गया तो है, है कोई कार्रवाई। इस मीडिया के माध्यम से इन एसपी डीएसपी को बताना चाहूँ, हाँ अगर हमारे गांव में अशांति ना फैले, इसका जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ सलूशन करें, या तो इसको बंद करें या इसको 5 किलोमीटर दूर करें गांव से। जो बस स्टैंड पे और स्कूलों के बीच में जो ये ठेके चल रहे हैं, इसको हम हमारा गांव और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब। सरपंच साहब, जिस तरीके से पूरा मामला जो है पुलिस प्रशासन के पास भी पहुंच गया है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? अभी तक कुछ क्या प्रतिक्रिया? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और प्रतिक्रिया होगी गांव के बीच में होगी। इस मामले में गांव खातर कोई फांसी तोड़ेगा तो फांसी टूटांगे, जेल जाना पड़ा जेल जावांगे। जो गांव राम कहेगा, गांव के सेवक हम चारूं, जो गांव खातर पहले हम हाँ बाद में गांव है, गांव राम जो कहेगा हम तैयार हैं। हाँ जी, ताले लगा दिए नीटू भाई, आगे की क्या कार्रवाई है? आगे कल फिर पंचायत होने वाली है हमारे गांव में, और फिर आगे देखो क्या फैसला लेते हैं। बाकी इतने हमारा समाधान नहीं होगा, हम ठेके नहीं खोलने दें गांव में जी, पूरा गांव का फैसला जी है जी। तो भाई ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चारों सरपंच अपनी बात पुलिस प्रशासन तक और पूरे गांव तक और भाई और दूसरे अन्य गांव तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि भाई नशे के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एक पहल करनी पड़ेगी, वह मोखरा गांव ने करी है। इसके नाम तो भाई सारे साथी एक बार ताली बजा दो। धन्यवाद भाई।